नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप कुमार। आप देख रहे हैं अनूप इंस्पायर बिहार। बिहार में नई सरकार बन चुकी है, नए मंत्रिमंडल भी तैयार हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकारी योजनाओं का पैसा लोगों तक पहुंच क्यों नहीं रहा। पेंशन रुका हुआ है, स्कॉलरशिप पेंडिंग है और कुछ जगहों पर राशन और विकास कार्यों का पैसा भी देर से आ रहा है। तो फिर बिहार के पास पैसों की कमी है या सिस्टम में कुछ बड़ा गड़बड़ चल रहा है? आज इसी मुद्दे पर हम पूरा एनालिसिस करेंगे। हाल ही में बिहार में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। कैबिनेट में नई चेहरे को जिम्मेदारी दी गई। सरकार दावा कर रही है कि बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और ग्रामीण विकास पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? गांव में लोग बोल रहे हैं पेंशन, वृद्धा पेंशन लेट हो रहा है, छात्रवृत्ति का पैसा नहीं आया, कुछ डीबीटी पेमेंट पेंडिंग है, पंचायत स्तर पर कई योजनाओं का भुगतान देरी से हो रहा है। यानी कागज पर बजट बड़ा दिख रहा है, लेकिन आम आदमी तक पैसा पहुंचने में देरी हो रही है। अब सवाल आता है कि आखिर पैसा रुक क्यों रहा है? इसके पीछे कई वजह हो सकती है। फर्स्ट है डिपार्टमेंट चेंज और नई जिम्मेदारियां। जब नया मंत्रिमंडल बनता है तो विभागों में बंटवारा बदलता है। कई नई फाइलें, कई अप्रूवल, कई नए अधिकारी के कारण नई योजनाओं में प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। दूसरा कारण है फंड रिलीज डिले। कई योजनाओं में पैसा केंद्र और सरकार दोनों से आता है। अगर इस तरह से फंड एक तरफ से भी अगर लेट हो रहा है तो पेमेंट अटक जाता है। और तीसरा है टेक्निकल वेरिफिकेशन, यानी डीबीटी। डीबीटी के माध्यम से आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा आता है। डीबीटी वेरिफिकेशन में किसी का आधार नहीं जुड़ा हो, या फिर किसी का बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर बेनिफिशियरी के वेरिफिकेशन सही से नहीं हुआ हो, इसके कारण पेंडिंग रह जाता है। और चौथा है इलेक्शन और पॉलिटिकल ट्रांजिशन के कारण। बिहार में लगातार राजनीतिक बदलाव और आने वाले चुनावों की वजह से प्रशासनिक और फैसला लेने में देरी हो जाती है। सबसे ज्यादा असर गरीब और मिडिल क्लास लोगों पर पड़ रहा है। कई परिवार सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहते हैं। जब पेंशन लेट होता है, स्कॉलरशिप नहीं आती या मजदूरों का पेमेंट पेंडिंग रहता है तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन पोर्टल पर अप्रूव दिखा रहा है और कई जगहों पर पैसा अकाउंट में नहीं आ रहा है। अब जानते हैं कि सरकार का पक्ष क्या है। सरकार और प्रशासन का कहना है कि धीरे धीरे सभी पेंडिंग पेमेंट क्लियर किए जा रहे हैं। कई विभागों में डिजिटल मॉनिटरिंग बढ़ाई जा रही है और डीबीटी को और भी मजबूत बनाने की बात हो रही है। लेकिन जनता का सवाल साफ है कि अगर बजट इतना बड़ा है तो सरकारी पैसा आने में इतना देर क्यों हो रही है। हाल ही में एक और न्यूज सामने आया, जिसमें बिहार सरकार ने बिहार के सभी बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं के पेंशन हेतु आरबीआई से 1200 करोड़ की लोन मांगा है, जिसपे बिहार के विपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार सरकार कर्ज के भरोसे बैठी है, उनका खजाना खाली हो चुका है। लेकिन बिहार सरकार का कहना है कि यह कर्ज सिर्फ विकास कार्यों के लिए लिया जा रहा है। तो दोस्तों, बिहार में नई मंत्रिमंडल बन चुका है, लेकिन अब देखना यही है कि सरकारी योजनाओं का, विकास का पैसा जमीनी स्तर तक कब तक पहुंचता है, और क्या आपके इलाके में भी कोई सरकारी पेमेंट पेंडिंग है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय बिहार।